हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, राठौर कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत है गोवर्धन लीला, जिसके निर्माता हैं श्री अभिलाष सिंह राठौर जी। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने गोवर्धन की पूजा कैसे करवाई, गोवर्धन को उंगली पर कैसे धारण किया और किस तरह से इंद्र का मान भंग किया। गोवर्धन पूजा की लीला, गोवर्धन पूजा की लीला मैं तुमको आज सुनाती हूँ। एक दिन की बात है कि गोकुल में जब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे तो उस समय कि कार्तिक की चतुर्दशी तिथि को, कार्तिक की चतुर्दशी तिथि को सब मन में बहुत सिहाए हैं। करने की, हाँ इंद्र की पूजा करने की ब्रजनगर रीत चल आई है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन घर में बड़ी चहल पहल थी, सबके सब बड़े प्रसन्न थे। पूरी पकवान मिठाइयां बन रही थी, द्वारे पर चौक पुराए जा रहे थे। यह सब कुछ देखकर कृष्ण मैया यशोदा से पूछने लगे कि मैया
ओ मैया, आज कौन सा उत्सव है जो घर में इतनी चहल पहल हो रही है? तो उसी समय यशोदा तो चुप ही रही, बोले बेटा चंद, तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। बाबा नंद कृष्ण को समझाकर बोले, आज इस शुभ घड़ी में हम इंद्र पूजन कराएंगे। आज हम शुभ घड़ी में हम इंद्र पूजन कराएंगे। अन्न जल हमको जो देता उसी को हम मनाएंगे। बेटा कान्हा, इधर आ। आज हम सब लोग जावे और इंद्र की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का त्योहार है और ये हर साल बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इंद्र की से बेटा ये बादल जल बरसाते हैं। इसी से अन्न और धन धान्य ये ब्रजवासी पाते हैं। इसी से अन्न और धन धान्य ये ब्रजवासी पाते हैं। खिलाते हैं जो सब जग को उसी को हम खिलाएंगे। आज इस शुभ घड़ी में हम इंद्र पूजन कराएंगे। कृष्ण ने ये बात जब सुनी तो कन्हैया कहने लगे कि बाबा, ये विचार तुम जो कर रहे हो कि इंद्र की पूजा करें तो फिर वो जल बरसावें, ये विचार तो बिल्कुल ही गलत है। सुनो बाबा, भला ये संसार जिसके सहारे चल रहा है उसी को भूले हुए सब बैठे हैं। बाबा, मैं तुमसे एक बात कहूं, वो बात को बड़े ध्यान से सुनियो। अरे बेढंगी दुनिया, अरे बेढंगी दुनिया, भूला भोलैयन में भोलानी। अरे बेढंगी दुनिया, भूला भोलैया में भोलानी। अरे बेढंगी दुनिया, भूला भोलैया में भोलानी। अरे बेढंगी दुनिया। पिता की निंदा करके तिरिया कंठ लगावें। अरे माता पिता की निंदा करके तिरिया कंठ लगावें। हाँ, माता पिता की निंदा करके तिरिया कंठ लगावें। माता पिता की निंदा करके तिरिया कंठ लगावें। और मरघट जाकर वन अज्ञानी चंदन फूल चढ़ावें। हाँ,
देत नहीं पानी। न जाने पूजे नकटी देवी। मानव सेवा धर्म न जाने पूजे नकटी देवी। मानव सेवा धर्म न जाने पूजे नकटी देवी। मानव सेवा धर्म न जाने पूजे नकटी देवी। सांप पेड़ कंकड़ पत्थर को पूज रहे अज्ञानी। अरे बेढंगी संसार बड़ो विचित्र है, जहां अगर देखो जावे तो माता पिता टूटी फूटी खटिया पे लेटे हैं और उन्हें पानियों की नाई पूछी जाती है और वे ही लोग जाए के सड़क की पूजा करें, बाबा कंकड़ पत्थर की पूजा करें और जाकी पूजा हमें करवो चाहिए, बाकी कोई ना सुध लेवे बाबा। स्वार्थी लोग पेड़ पौधों सभी की पूजा करें बाबा। तो मेरी एक बात सुन लो बाबा, कि बाबा सुन लो मेरी, मैं तुमको रहूं समझाए। इंद्र की पूजा छोड़ो, गोवर्धन पूजो जाए।
प्यारी लागे। बाबा यशोदा से कहने लगी, यशोदा अपनो छोटो सो काना तो बड़ी अच्छी बात बतावे, तो अब सबसे यही कहें कि आज से हम सभी लोग गोवर्धन की ही पूजा करवे जावें। जब सब नगर वासियों ने ये बात सुनी तो छकड़ों में मिठाई पकवान, अच्छे अच्छे पकवान भगवान भर कर के ले जाने लगे। सब गीत गाते हुए नाचते हुए गोवर्धन की तरफ चलने लगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, हाँ नाय माने मेरो मनुआ। ओहो नाय माने
लगाते, खुशियां मनाते सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत पर पहुंच जाते हैं और उधर चंदन, चावल, फल, फूल सब कुछ चढ़ाते हैं। सभी नगर निवासी, ब्रज की सभी स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। तो उसी समय गोपाल ने कहा, धरो सब ध्यान, देंगे दर्शन सभी को गोवर्धन भगवान। तब सभी ब्रज के नर नारी गोवर्धन भगवान का ध्यान करने लगे और कीर्तन भजन गाने लगे। मेरी नैया पार लगा देना ओ गोवर्धन गिरधारी, मेरी नैया पार लगा देना ओ गोवर्धन गिरधारी, मेरी नैया पार लगा देना ओ गोवर्धन गिरधारी, 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 मेरी नैया पार लगा देना ओ गोवर्धन गिरधारी, मेरी नैया पार लगा देना ओ गोवर्धन गिरधारी। हम तो शरण तुम्हारी आए, हम तो शरण तुम्हारी आए, और जे भोग तुम्हारो लाए, और जे भोग तुम्हारो लाए, और जे भोग तुम्हारो लाए, और जे भोग तुम्हारो लाए। अब तुम प्रेम से भोग लगा लेना ओ गोवर्धन गिरधारी, मेरी नैया पार लगा देना ओ गोवर्धन गिरधारी।
ब्रजवासी गोवर्धन भगवान को मनाने लगे, तब तक इधर श्याम सुंदर क्या करते हैं। विश्वास धार कर ग्वाल वृंद गिरवर का ध्यान लगाते हैं। नट नागर भी अंतर पट से नाटक का पट दिखलाते हैं। मनमोहन ही गोवर्धन से गोवर्धन बन प्रगटाते हैं, गोवर्धन बन प्रगटाते हैं। मनमोहन ही मोहन बनकर सबको वह मूर्ति दिखाते हैं। उसी ओर विराट रूप धारी, इसी ओर मदन मनहारी है, इसी ओर मदन मनहारी है। उसी ओर महावन शैल वेश, इसी ओर श्याम मुस्काते हैं। वे गिरवर है गिर उन पर है, गिरवर है या गिरधारी है, गिरवर है या गिरधारी है। स्वामी है वही दास भी है, पर भेद कोई नहीं पाते हैं। भक्तों, कन्हैया जी स्वयं गोवर्धन का रूप धारण कर प्रकट हुए और वही कन्हैया जी ग्वाल वालों व नर नारियों को इशारा करके बताते हैं कि देखो गोवर्धन भगवान हम सब लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। आज सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करके अपने मन में खुशी मना रहे हैं और नृत्य गान कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो इस तरह गोवर्धन की पूजा करने के बाद सभी ब्रजवासी वापस अपने घर लौट आए। इधर जब इंद्र को ये पता चला कि मेरी पूजा नहीं हुई और गोवर्धन की पूजा कराई गई है, तो उसी समय उसने मेघों को बुला लिया और ये आदेश दिया कि गरजो तुम इतने जोरों से, गरजो तुम इतने जोरों से, कानों के पर्दे फट जाएं। उसी समय वो मेघ उस जगह पर आए जहां सभी ग्वाल वाल उस गोवर्धन की आपस में बातें कर रहे हैं। काले काले बादल घुमड़ कर जब आए और बुरी तरह से पानी जब बरसा, सभी ब्रजवासी घबरा गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सभी लोग एकत्रित होकर भगवान कन्हैया के पास चले और कहने लगे कि मोहन, ब्रज के नर नारी पुकारी रही, गोविंद हरे गोपाल हरे, करुणा करिया सुडारी रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। ब्रज के नर नारी पुकारी रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे।
आज भगवान कन्हैया ने जब सभी ब्रजवासियों की पुकार सुनी तो सबको लेकर गोवर्धन के पास गए और श्री गोवर्धन महाराज को उन्होंने छिगनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए गोवर्धन महाराज की। इधर कन्हैया उस गोवर्धन को धारण किए हुए हैं और उधर कि गोवर्धन ऐसे तपे जैसे तवा तपाए, मूसलाधार भी गिरती है तो तुरंत भाप बन जाए। गोवर्धन पर्वत इतनी तेज गर्म हो गए कि जो बूंद उस पर पड़ती थी वह भाप बनकर पुनः आसमान में पहुंच जाती थी। इधर यशोदा मैया ने जब अपने छोटे से कान्हा को देखा कि मेरा कान्हा इस भारी पर्वत को उठाए हुए है, तो यशोदा ये कहने लगी, छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो सहारो। छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो सहारो। छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो सहारो। छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो उमर को बारो रे कोई दीजो सहारो। छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो सहारो। छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो सहारो। मुसीबत में डारो रे कोई दीजो सहारो। छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो सहारो। छोटो सो लाला हमारो रे कोई दीजो सहारो। मैया को परेशान देखकर राधा आगे बढ़ी, तभी श्याम सुंदर की बाह हिल गई और गिरवा डोलने लगा। इधर श्री दामा बोला, ओ ब्रसुभान दुलारी, तुम मेरे कन्हैया से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी सुंदर छवि को देखकर हमारो कन्हैया सब कुछ भूल जावे। इधर तब तक सभी ग्वाल वाले अपनी अपनी लाठियों से गोवर्धन को उठाने लगे कि लाठियां लगा कर गिरवर को, लाठियां लगा कर गिरवर को, सब गोपी ग्वाल उठाते हैं।
गए। तब ललिता बोली, अरे लाला, तू अपने मन में ये मत सोचना कि तुम जाको उठाए हो। हमारी राधा की शक्ति भी इस गोवर्धन को उठाए हुए है, क्योंकि अगर राधा सामने आ जाए तो ये पर्वत यही गिर जाएगा। इस तरह भक्तों कि 7 दिवस तक इंद्र ने वर्षा की घमासान, कहा मेघ ने अंत में होकर ये हैरान। लगातार 7 दिन तक पानी बरसता रहा। अंत में मेघ परेशान होकर इंद्र के पास गए। इंद्र हार मानकर चुपचाप बैठ गया और लाचार होकर भगवान मुरली मनोहर घनश्याम के पास जाकर माफी मांगने के लिए चला गया। इधर भगवान कन्हैया के चरणों पर जब वह देवराज इंद्र गिर गया तो श्री मनमोहन ने उसे उठाया और ये कहा कि महाराज इंद्र, ये गोवर्धन की पूजा हमने इसलिए करवाई है कि तुम्हें बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ही श्री गोवर्धन का पूजन कराया है। संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजी राधा रानी, जहाँ विराजी राधा रानी, अलवेली सरकार की नैया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार। हाँ, गोड़े अब गोड़े सब तेरे अर्पण, गोड़े अब गोड़े सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार नैया ले चल पल्ली पार, ओ नैया ले चल पल्ली पार। हाँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, अपना आप लौटा बैठी हूँ, अपना
परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार नैया। ले चल पल्ली पार की नैया, ले चल पल्ली पार। हाँ आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है,